योर नेक्स्ट 3 months, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आने वाले 3 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में क्या होगा हम ये जानेंगे। आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बिल्कुल इंट्यूटिव सिलेक्शन है। आपको यहाँ पे 2 पेंडेंट दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो पाइल नंबर 1 है उसके लिए ब्लू पेंडेंट है एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव द पिंक पेंडेंट। आप इंट्यूटिवली वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पाइल। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this blue pendant. So let's see next 3 months from now. यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है हम ये जानेंगे। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने ब्लू पेंडेंट को सिलेक्ट किया है उनके आने वाले 3 महीनों के अंदर उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए मुझे। ओके दिस वन, 2 of wands. Please tell me angels, please guide me. Ace of cups, okay. Seven of swords. Ten of swords. I'll take one more card. Eight of Pentacles, okay. Bottom of deck we have Wheel of Fortune, ठीक है। यहाँ पे आपके आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर की बात की जाए तो आपके आने वाले 3 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि अगर आप किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा था एंड कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे थे कि कब आपका पार्टनर आपकी कहीं ना कहीं कदर जानेगा एंड कहीं ना कहीं आपको चीटिंग, धोखा या फिर कहीं ना कहीं हर्ट करना बंद कर देगा या बंद कर देगी, तो वो टाइम कहीं ना कहीं आने वाला है। 3 महीनों के अंदर अंदर आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं ना कहीं आपकी अहमियत पता चलेगी एंड आपका जो बैड लक है वो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। यहाँ पे आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब आपने जितना अपनी लव लाइफ में पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं अब आपको फल प्राप्त होगा। अब आपको एक लॉयल पार्टनर जो है वो मिल सकता है। अब ये जो लॉयल पार्टनर है वो एक ऐसा इंसान होगा जो कि आपके टुवर्ड्स लॉयल होगा एंड ये वो भी इंसान हो सकता है जिसको आप कहीं ना कहीं प्यार करते हैं एंड आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ लॉयल रहे, ठीक है। एंड बाकी लोग के लिए यहाँ पे एक टोटली न्यू पर्सन होगा जो कि कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी प्रोवाइड करेगा एंड कहीं ना कहीं उसके साथ आप लोग की होगी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग, ठीक है। विदिन द 3 months आपके कहीं ना कहीं जितने भी आपको घाव लगे हैं, चोट लगी है आपके दिल में एंड कहीं ना कहीं जितनी भी आपके साथ प्लानिंग हुई है, स्ट्रैटेजीज हुई हैं, प्लॉटिंग हुई है एंड जिस भी पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है तो उसको कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल प्राप्त होगा। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बुरे तरीके से किसी पर्सन ने आपको पास्ट में या फिर इन द रीसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैप किया एंड आपकी अहमियत नहीं जानी। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन जो है
इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा एंड जो भी आपने सपने सजाए थे इस पर्सन के साथ, अब ये जो पर्सन है वो आपकी अहमियत समझते हुए नज़र आएंगे एंड यही जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए चेंज होके आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है अब कहीं ना कहीं जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं डाल रहे थे इस रिश्ते में, अब ये डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 10% लोगों के लिए एक न्यू पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से निकालेगा बाहर एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां भर देगा। ओके, नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे पायल नंबर 1 जो है, जस्ट सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए पायल नंबर 1 लोग जो हैं उनकी लाइफ में 3 months फ्रॉम नाउ और क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। दिस वन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ये आना ही था मतलब। दिस वन एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स था। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ना कहीं आपको प्यार में तो एक ऑफर मिलता हुआ नजर आएगा ही, यानी कि प्यार में न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ ही रही है आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों के लिए आपको कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस में खूब सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, एक न्यू गेटवे खुलता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है, एंड जिस भी चीज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे थे अब उसका फल आपको प्राप्त होते हुए दिखेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी लाइफ में जाती हुई नज़र आएगी। विद योर करेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, न्यू बिगनिंग एंड ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू जॉब ऑफर मिल सकता है, या फिर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एग्जिस्टिंग जॉब में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है आपका। एंड कहीं ना कहीं आप एक लेवल आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी सिचुएशंस में एंजल से, गॉड से, या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उससे कहीं ना कहीं क्लैरिटी मांग रहे थे, तो वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एंड उस क्लैरिटी से ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो बनते हुए नज़र आ रही है। एंड आपकी किस्मत जो है 3 महीनों के अंदर अंदर चेंज होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है 3 months फ्रॉम नाउ के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तब से लेके 3 months फ्रॉम नाउ आपसे ये ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके, एंड अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट की। ओके, फॉरगिवनेस। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपको किसी को माफ़ करने की भी ज़रूरत है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कार्ड आया था कि पास्ट में कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आने वाले 3 महीनों के अंदर आप उस पर्सन को माफ़ कर दें। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यहाँ पे आपके एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो क्लैरिटी आप मांग रहे हैं एंजल से
उसकी कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन में गाइडेंस मिलेगी एंड आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पीसफुल रेजोल्यूशन, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ओवरऑल पीस आने वाला है। प्लीज डोंट स्टॉप, ठीक है। आपको यहाँ पे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अंटिल आप खुद को रोके, ठीक है। अगर आपको आपकी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करना है ना, तो कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पथ है, ठीक है, आपके जो रास्ते का कांटा जो है वो सिर्फ आप खुद ही बन सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बन सकता, ठीक है। बिकॉज एंजल्स आर विद यू एंड दे आर गाइडिंग यू, ओके। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई रीडिंग के ऊपर या फिर कोई टॉपिक है आपके मन में, तो प्लीज़ उसको भी लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ओके। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उन लोगों के साथ रहा कीजिए जो कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपका हौसला बढ़ाते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ की अहमियत समझाते हैं एंड आपको जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक एफर्मेशन। इनर स्ट्रेंथ, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रिसिलेंस, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने भीतर की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको जगाइए, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड मैंने पहले भी कहा था कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ भी चुकी है। आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो जैसा कि मैंने कहा था आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने रिकन्फर्म करने के लिए ये कार्ड भेजा है। एंड एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर 3 महीने से पहले, ठीक है, अगर 3 महीने से पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस न्यू बिगनिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज इस एफर्मेशन को बोलना शुरू कीजिए। आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। Please, I hope you will comment and please like, subscribe this channel, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आगे लोगों से भी शेयर कीजिएगा ताकि एंजल की गाइडेंस उनको मिल सके, ठीक है। Till then, take care, bye. Hello my shining pile number 2 people, so you have selected this pink pendant। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आपके आने वाले 3 महीनों के अंदर क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके आने वाले 3 महीनों के अंदर आपकी लाइफ में क्या होगा हम वो जानेंगे, ठीक है। जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मुझे ये बताइए मेरी जो पाइल नंबर 2 पीपल हैं जिन्होंने पिंक पेंडेंट सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में जब भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आने वाले 3 महीनों के अंदर क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए कौन से चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 की लाइफ में, ओके। The moon, प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, बताइए क्या होने वाला है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप पाइल नंबर 1 की लाइफ में भी आया था, ओके। 10 ऑफ कप्स, वाओ। प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई विल टेक one more card, this one, 9 of wands, ठीक है। I hope you can see the cards clearly. Bottom of the deck, Knight of Swords, okay. So यहाँ पे in the present scenario I can see कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में
3 months फ्रॉम नाउ जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, एंड आप चाहते हैं कि ये जो कार्मिक चैप्टर है या फिर ये जो डीले वाला चैप्टर है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि 3 महीनों के अंदर अंदर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके 3 महीनों के अंदर आपको कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको इस ट्रैप सिचुएशन से, ठीक है, ट्रैप सिचुएशन से निकालना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो 2 पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एक पर्सन एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है एंड स्टेडी है, ठीक है, एंड एक पर्सन ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड है एंड कहीं ना कहीं अपने दिमाग की ज़्यादा सुनता है रादर दैन देयर दिल, ठीक है। एंड ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला इंसान है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे सोच समझ के कोई भी स्टेप लेता है, ठीक है। दोनों ही नाइट्स अपने आप में एक अच्छे सॉलिड फाउंडेशन को कहीं ना कहीं आपको देंगे, लेकिन यहाँ पे इनमें से जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी नाइट है, ठीक है। मतलब इनको आने में आपकी लाइफ में 3 महीने लग ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड वाला इंसान है, ठीक है, जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में 3 महीनों के अंदर अंदर आ रहा है वो 3 महीने से पहले भी आ सकता है आपकी लाइफ में, बिकॉज ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है, जैसे कि सोचा एंड एक्शन ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है वो ऐसे इंसान नहीं है, ये पहले सोचेंगे समझेंगे एक्शन भी लेंगे तो धीरे 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 करके एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं 3 मंथ से ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है इस पर्सन का, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी लाइफ में 3 महीनों के अंदर अंदर एक लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कि किस पर्सन को आप अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हैं, ठीक है। इनमें से एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्सन को आप जानते हो, या फिर कहीं ना कहीं दोनों ही पर्सन को आप जानते हो, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एक पर्सन फ्रॉम द पास्ट हो एंड एक पर्सन फ्रॉम द फ्यूचर हो, या फिर किसी प्रेजेंट सिचुएशन में हो आप किसी पर्सन के साथ, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। एंड अगर आपको ये रीडिंग जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ कहीं ना कहीं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट मीन्स द वर्ल्ड टू मी, सो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ओके। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर रीडिंग लाऊंगी, ठीक है। सो coming back to the reading, I was trying to tell you कि angels are guiding you towards your intuition, यानी कि यहाँ पे angels ये कहना चाहते हैं कि जब ये दो जो पर्सन हैं अपने प्यार का ऑफर आपके टुवर्ड्स लाएं तो सोच समझ के सारी एडवांटेजेस सारी डिसएडवांटेजेस सोच समझ के आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स जाइएगा, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको अनसर्टन बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, बिकॉज आपका माइंड जो है वो आपको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो पर्सन एकदम क्लियरली एकदम ऑनेस्टली अपने प्यार का इजहार करे, या फिर आपसे ये कहे कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको आपकी जो मतलब अच्छाई है वो बताए, या फिर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करे,
तो उस पर्सन की तरफ ही जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को प्यार करते हैं लेकिन वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है तो आप उसको चूज कर लें, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फिर से आपको इस ट्रैप सिचुएशन में डाल देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सोच समझ के इंट्यूशन के द्वारा उस पर्सन को सिलेक्ट करें जो कि कहीं ना कहीं आपको 10 ऑफ कप्स दे सकता है, या कि इन फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ दे सकता है। एंड जो इंसान आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने से पहले सोचेगा नहीं या फिर सोचेगी नहीं। ठीक है, सो आपने कहीं ना कहीं उस पर्सन को सिलेक्ट करना है। अब हम और भी देख लेते हैं कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने पिंक पेंडेंट सिलेक्ट किया है, आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर उनकी लाइफ में और क्या होने वाला है, प्लीज बताइए मुझे। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था। ओके, हाई प्रीस्टेस, दिस वन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस वन, द डेथ कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं न्यू ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, अब ये जो न्यू ऑफर जिस चीज की यहाँ पे एंजल्स बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे ज़्यादातर आपकी कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके लव लाइफ में न्यू ऑफर आते हुए नजर तो आ ही रहा है, लेकिन आपके करियर एंड फाइनेंसेस में भी आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आपने कुछ लूज किया है, कुछ लॉस किया है, तो प्लीज़ अपना ध्यान सिर्फ उसके ऊपर मत रखिएगा। एंजल्स जो आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान रखिएगा आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके करियर एंड फाइनेंसेस में एक न्यू अपॉर्चुनिटी विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने वाली है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक स्टेडी अपॉर्चुनिटी होगी, स्लो अपॉर्चुनिटी तो होगी लेकिन स्टेडी अपॉर्चुनिटी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन के द्वारा सब कुछ सिलेक्ट करके स्ट्रैटेजी बना के देन कहीं ना कहीं कुछ नया पैदा करने की कोशिश कीजिएगा, रीबिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, रिन्यू करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो एंड वो बंद हो गया हो, कोलैप्स हो गया हो, उसमें काफ़ी सारे लॉसेस हुए हों आपको, एंड कहीं ना कहीं ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करे कि आप जो हैं, ठीक है, उस जो बिजनेस है उसको वापस से स्टार्ट करेंगे या नहीं। एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने की कहीं ना कहीं वापस से रीबिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आप जॉब में थे, ठीक है, एंड आप सोच रहे थे कि आपको इस जॉब को छोड़ देना चाहिए बिकॉज आपको उस जॉब में कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं हो रही थी, लॉस हो रहा था आपको कहीं ना कहीं, एंड आपको लग रहा था कि आप जो है यू आर नॉट बीइंग पेड ऑफ वेल। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, सब कुछ बैलेंस करके चलिएगा, एंड जब भी आप ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रास्प करें तो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने तक ही रखिएगा इस अपॉर्चुनिटी को, ज़्यादा लोगों को मत बताइएगा कि दैट व्हाट यू आर डूइंग इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में आपको नज़र ना लगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको नज़र लगा सकते हैं, स्पेशली आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आने वाली है, एंड एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने करियर एंड फाइनेंसेस में
क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको डुअलिटी दिखाने की ज़रूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जॉब एंड बिजनेस दोनों एक साथ कीजिए, ठीक है, बैलेंस बरकरार रखिए एंड स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे आप जॉब एंड बिजनेस को दोनों को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जॉब करते हैं एंड आप सोच रहे हो कि आप कोई यूट्यूब चैनल खोल दें एज अ बिजनेस, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, स्पेशली उस एरिया में जिसमें आप स्पेशली चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक ऑरेकल मैसेजेस, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स चेक कि एंजल्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको समझ ना आए कि किस ऑफर को चूज़ करना चाहिए, किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए आपको, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे मदद ले सकते हैं या फिर आप दूसरों से भी मदद ले सकते हैं अगर आप इनडिसाइसिव हो जाए किसी चीज़ में, तो ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब डिसाइड करने की बारी आए ना तो आप कहीं ना कहीं लोगों से हेल्प ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आप एंजल से हेल्प ले सकते हैं एंड उस सिचुएशन की कहीं ना कहीं अच्छी, मतलब जो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने के लिए आपको और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। Angels, please guide me for pile number 2, viewers. Pile number 2. Cultivate strong relationship based on trust, love and mutual respect. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आप प्लीज़ रिश्ते वही बनाइएगा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट के ऊपर, लव के ऊपर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि जैसे सपोज 2 पर्सन हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, मैं लव लाइफ की बात करूँगी यहाँ पे। सपोज यहाँ पे 2 पर्सन हैं आपकी लाइफ में, एक ऐसा इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं लेकिन वो पर्सन जो है वो हमेशा आपको डिसअपॉइंट करता है, हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है। एंड एक पर्सन ऐसा है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ट्रस्ट भी करता है आपको, लव भी देता है आपको एंड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उस इंसान को चुनिएगा जो कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, जो कि आपको एक म्यूचुअल केयर, एक म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ बिता सके उस पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप उस टॉक्सिक इंसान को चुन लेंगे विदाउट अपनी इंट्यूशन की बात सुने, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि फिर आपकी एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ नहीं हो पाएगी, फिर वापस से आपको वही सेम पैटर्न, वही ट्रैप के साथ आपको घूमना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स जो हैं वो ट्रस्ट, लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ही बनाइए, ठीक है। Let's check more messages. Angels, please guide me for pile number 2, viewers. 3 months from now, क्या message है angels? क्या information है? Please guide me. Okay, this one. Just a second. Self-acceptance. Okay. I accept myself fully and love all parts of me. ठीक है. This one. Self-discovery. I am on a journey ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, सबसे पहले मैसेज है यहाँ पे एंजल्स का कि आपको खुद को, ठीक है, दूसरों को अपनी लाइफ में आने देने से पहले, ठीक है, दूसरों को अपनी लाइफ में
आने देने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा खुद को डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए, खुद को सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले 3 महीनों के अंदर आप ये जो 2 एफर्मेशन है उसको प्लीज़ चैंट कीजिए, ठीक है। या फिर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी के स्विच वर्ड को भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड लव ऑल पार्ट्स ऑफ मी। यानी कि यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप एफर्मेशन के रूप में इस एफर्मेशन को बोलिए कि मैं खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ, एंड मैं अपने सारे पार्ट्स को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, ठीक है। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। मैं एक जर्नी में हूँ जो कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी को मुझे बताएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे करके इस एफर्मेशन को बोलना है, या फिर आप स्विच वर्ड को भी क्लेम कर सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे जो रीडिंग है रेजोनेट की हो तो प्लीज़ एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एंड जो लोग नहीं किए हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।